नमस्कार बच्चों, अपने बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था, जहाँ पर अपने टॉपिक छोड़ा था वो था कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अब जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है उसे, जैसे सिंपल जो डेटा स्ट्रक्चर होता है अपना, उसको हम कुछ जटिल तरीके से अलग अलग तरीके अपनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसे जटिल डेटा स्ट्रक्चर यानी कि कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी जटिल बनाना ही, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को कुछ अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके उसे जटिल रूप देना ही कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है ये कितने भागों में बंटा होता है और आगे उसके कितने भाग होते हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है लीनियर, इसे लाइनर भी आप कह सकते हो, और दूसरा होता है नॉन लीनियर, उसे नॉन लाइनर के नाम से भी आप कह सकते हो। तो अपने अब लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, लाइनर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका अपने वर्णन करेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? एक सीक्वेंस बनाता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स मतलब जो वैल्यू का समूह होता है, अपने जो वैल्यू डालते हैं उसको एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो उसे इसलिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी ये सिंगल लेवल टाइप का होता है। सिंगल लेवल टाइप मतलब वैल्यू का एक सिंगल लेवल बनाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे 20 है, 30 है, 50 है, 5 है, 15 है, ये एक लेवल है उसका। और कौन सा लेवल है? सिंगल लेवल। अलग अलग लेवल नहीं है, अलग अलग टाइप में नहीं बंटा हुआ है, एक सिंगल लेवल में है, सीक्वेंस बना रहा है, इसलिए उसे लाइनर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये लाइनर डाटा स्ट्रक्चर होता है, इसको आगे कितने भागों में बांटा गया है? लाइनर डाटा स्ट्रक्चर को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है उसका स्टैक होता है। क्या होता है? स्टैक। अब ये स्टैक क्या होता है? स्टैक एक अबस्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है। स्टैक एक अबस्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर के रूप में होता है। अबस्ट्रैक्ट मतलब पृथक्करण भी कहते हैं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक होता है, इसका जो छोर होता है यानी मुख जो होता है, इसका द्वार जो होता है वो एक ही खुला होता है। कहने का मतलब, अपने जैसे गिलास है, वो उसका मुख जो होता है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है, नीचे खुला हुआ नहीं होता। तो अपने कोई चीज़ उसमें डालते हैं तो नीचे के द्वार से उसके निकलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसका क्या होता है? एक छोर खुला होता है। उसी प्रकार उसमें हम जब भी डाटा एलिमेंट्स को, वैल्यू को स्टोर करवाएंगे तो एक ही छोर से उसके अंदर स्टोर हो जाती है। और फिर अगर बाई चांस हमें उनको डिलीट भी करना होता है, मिटाना भी होता है वैल्यू को, तो छोर वही इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी छोर से उसको मिटाया जाता है। तो इसका तरीका क्या होगा समझते हैं। जैसे हमारा पहला एलिमेंट हमने स्टोर करवाया है 20, उसके बाद में हमने दूसरा एलिमेंट स्टोर करवा दिया 30, उसके बाद में 5, और उसके बाद में मान लो 15, और इसके बाद में 20, और ये हमारा जो एलिमेंट है अभी इसके अंदर आया नहीं है, आ रहा है। यानी कि ये हमारा इंसर्न है, मतलब वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हैं? इंसर्न ऑपरेशन। तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? स्टैक के अंदर हम डाटा इनपुट करा सकते हैं। हमारी यहाँ पर जो पहली वैल्यू आई है वो 20, यानी हमारा पहला एलिमेंट 20 स्टोर हुआ है, उसके बाद में हमारा एलिमेंट 30। इसी प्रकार हम बार बार इसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं, शर्त इसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए। उसके बाद में जब हम इस स्टैक में से वैल्यू को हटाते हैं तो हटाने का द्वार देखो यहाँ नहीं है, इसका यही द्वार होता है जो वैल्यू को हटाने का भी काम करता है। तो ये है वैल्यू, इसके अंदर जोड़ी जाती है, इसको आप पुश बोलते हो।
यानी पुश का मतलब है कोई वैल्यू इनपुट करवाना। तो इसमें ये पुश ऑपरेशन के द्वारा हम डाटा इनपुट करवा सकते हैं, वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं, एलिमेंट्स को इनपुट करवा सकते हैं। अब दूसरा जो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे जब हम इसमें वैल्यू को हटाने की बात आती है तो कौन सा, पॉप। हमारा दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो पॉप ऑपरेशन होता है। तो पॉप ऑपरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा एलिमेंट्स को इसमें से हटाने का काम करते हैं। अब हटाने का जो काम करेंगे ध्यान से देखना, इसमें सर्वप्रथम हमारे पास वैल्यू जो आई थी वो 20 आई थी, उसके बाद में 30 आई थी। तो यहाँ पर जो वैल्यू हटाने का काम होगा वो लास्ट में जो अंतिम में वैल्यू आती है वो पहले हटती है। गौर से देखना, यानी कि ये वैल्यू आ रही है, अभी आई नहीं है, अगर ये वैल्यू भी 15 यहाँ आ जाती तो ये पहले हटती। कहने का मतलब जो फर्स्ट में वैल्यू इनपुट हुई थी वो लास्ट में आउटपुट होगी, और लास्ट में जो इनपुट हो रही है वैल्यू वो फर्स्ट में आउटपुट होती है। यानी कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये लिफो के सिद्धांत पर काम करता है। ये लिफो क्या होता है, लास्ट इनपुट और जो लास्ट में इनपुट हुई है वैल्यू, एल का मतलब लास्ट, आई का मतलब इनपुट, जो लास्ट में इनपुट हुई है वैल्यू वो फर्स्ट में आउटपुट होगी। यानी ये जो स्टैक होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, लिफो के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं, इसके 2 ऑपरेशन होते हैं। पूछे जा सकते हैं कि स्टैक के कितने ऑपरेशन होते हैं, तो स्टैक के 2 ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। पुश ऑपरेशन के द्वारा क्या काम होता है, पुश ऑपरेशन के द्वारा डाटा एलिमेंट को स्टोर करवाने का काम होता है, और पॉप ऑपरेशन के द्वारा क्या काम होता है, स्टैक में से वैल्यू को डिलीशन का काम होता है, मिटाने का काम होता है, हटाने का काम होता है। तो पॉप ऑपरेशन के द्वारा हम वैल्यू को हटा सकते हैं। और इसमें तरीका क्या होता है कि ये लिफो के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो वैल्यू लास्ट में इनपुट होती है वो फर्स्ट में आउटपुट होती है, और जो फर्स्ट में वैल्यू इनपुट होती है वो लास्ट में आउटपुट होती है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो आगे हम चलते हैं स्टैक के बारे में। एक बार इतना ही, क्योंकि स्टैक का एक पूरा लेसन है, उसमें इसकी एल्गोरिदम है या इसका प्रोग्राम है, वो आगे अपनी चर्चा करेंगे। अभी इसमें सिर्फ परिभाषाओं को लेकर वर्णन था। तो आगे चलते हैं। स्टैक के बाद में दूसरा है क्यू। ये क्यू क्या होता है, क्यू भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। उसी प्रकार जैसे स्टैक होता है उसी प्रकार ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। और इसमें भी क्या होता है, क्यू के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं। इसमें एनक्यू और डीक्यू 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एनक्यू ऑपरेशन के द्वारा क्या काम होता है, डाटा एलिमेंट को स्टोर करवाने का काम होता है, और डीक्यू ऑपरेशन के द्वारा क्या काम होता है, डाटा एलिमेंट को हम हटा सकते हैं। तो 2 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर होता है। स्टैक और क्यू में थोड़ा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैक है ये केवल एक छोर पर खुला होता है, जबकि जो क्यू है ये 2 छोर पर खुला होता है। इसके कहने का मतलब 2 मुख होते हैं। डाटा एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं और दूसरे मुख से डाटा एलिमेंट को हटाया जा सकता है। कैसे, इधर देखते हैं। जैसे हमारा जो पहला एलिमेंट है, जैसे हमने स्टोर करवाया, मान लो हम यहाँ पर हमने 3 स्टोर करवाया, ये हमारा पहला एलिमेंट था, ठीक है। और ये हमारा दूसरा एलिमेंट था, ये हमारा तीसरा, चौथा एलिमेंट, 5वां एलिमेंट और 6ठा एलिमेंट। इस प्रकार से मान लो हम एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट था, उसके बाद में सेकंड एलिमेंट हम स्टोर करवा रहे हैं। इसके द्वार जो है, देखो ध्यान से देखना, इसके द्वार, ये भी यहाँ मुख खुला है, यहाँ भी मुख खुला है इसका। इसके 2 द्वार होते हैं, 2 छोर पर ये काम करता है। यहाँ एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, यहाँ एलिमेंट्स इसको हटाया जा सकता है, एलिमेंट्स को हटाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे एलिमेंट स्टोर होंगे और जैसे हमें आवश्यकता होगी हम एलिमेंट को हटा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये जो फर्स्ट में वैल्यू इनपुट हुई है, फर्स्ट में वैल्यू कौन सी इनपुट हुई थी, 3,
तो फर्स्ट में जो वैल्यू इनपुट होती है वो फर्स्ट में ही आउटपुट हो जाती है। तो इसका मतलब ये कौन से सिद्धांत पर काम करेगा, ये फीफो के सिद्धांत पर काम करेगा, यानी फर्स्ट इनपुट और फर्स्ट ही आउटपुट। फीफो के सिद्धांत पर कौन काम करता है, क्यू काम करता है। तो क्यू के कितने ऑपरेशन मैंने बताए थे, क्यू के 2 ऑपरेशन होते हैं। पहला इसके ऑपरेशन जो डाटा इनपुट कराने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, एन क्यू ऑपरेशन, और जो दूसरा होता है जिसमें डाटा एलिमेंट को हटाने का काम होता है वो होता है डी क्यू ऑपरेशन। तो 2 प्रकार के होते हैं। आगे इनके जो एल्गोरिथम, आगे इनके प्रोग्राम जो बनेंगे वो आगे इसके लेसन में, पूरा लेसन है उसमें अपने चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में लाइनर प्रकार का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका तीसरा पार्ट लिंक लिस्ट है। अब ये लिंक लिस्ट होता है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर होता है। किस प्रकार का होता है, लीनियर प्रकार का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। कैसे, इसमें डाटा जितने भी होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नोड के रूप में होते हैं और वो एक दूसरे को पॉइंट करते होते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जुड़ना जरूरी है। कहने का मतलब एक जो वैल्यू होती है वो दूसरे, यानी एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, यानी दूसरे के पास पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। तो अपने एलिमेंट्स बनाते हैं। अब ये जो पहला एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो इस प्रकार से जो बनाया है। अब ये जो 25 है ये यहाँ स्टोर होगा, 30 है ये यहाँ स्टोर होगा, 40 है यहाँ स्टोर होगा, 30 यहाँ स्टोर होगा। कहने का मतलब इसका एड्रेस जो है वो एक दूसरे एलिमेंट के पास स्टोर होता है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। जिस प्रकार अपने समझ सकते हैं इसको कि जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे जो होते हैं वो एक दूसरे से पॉइंटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। गले की जो चेन होती है या साइकिल की जो चेन होती है वो एक दूसरे से पॉइंटेड होती है। ठीक उसी तरीके से ये एक दूसरे से एलिमेंट्स होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। ये अगला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आ गया नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसी का भी वर्णन हम पूरी तरह से आगे वर्णन करेंगे। इसका पूरा एक लेसन है भी डाटा जो लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर होता है ये कितने प्रकार का होता है। लिंक लिस्ट के जैसे प्रकार है ये, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है या सर्कुलर लिंक लिस्ट है, बहुत होते हैं, हेडर लिंक लिस्ट है। आगे इसका वर्णन करेंगे पूरा विस्तार से। इसको एल्गोरिथम के द्वारा समझेंगे, प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे। थोड़ा सा वर्णन था इस पहले लेसन के अंदर। ठीक है, तो अब है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लाइनर डाटा स्ट्रक्चर है ये। और इसको क्या है, ये लाइन क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता, सिंगल लेवल टाइप का नहीं होता। ये इस जैसे अपना परिवार है, परिवार को हम परिवार की तरह इसको समझ सकते हैं। जैसे दादाजी है, उसके 4 पुत्र हैं, उसके बाद में उसके 4-4, 3-3, 2-2, 3-3 जैसे पौत्र हैं। ठीक उसी प्रकार यानी ये हिरार्किकल तरीके से बंटा हुआ होता है। मैं एक छोटा सा एक चित्र बनाता हूँ। जैसे अपना ये पहला एलिमेंट है और इसके अंदर इसे पॉइंटेड है, जुड़े हुए हैं, 2 एलिमेंट है। अब ये 2 एलिमेंट्स उसके बाद में आगे और भी बढ़ा सकते हैं इसको। तो गौर से देखना, ये एक हिरार्किकल ढांचा बनता है। हिरार्किकल ढांचा मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में डाटा को दिखाता है, पेड़ के ढांचे के समान दिखाता है। ये उल्टे वृक्ष के समान है। कहने का मतलब ये जो पहला
जो एलिमेंट होता है ये रूट के रूप में होता है, और बाकी जो होते हैं ये, कहने का मतलब रूट मतलब डायरेक्टरी, और ये सब डायरेक्टरी के रूप में होते हैं। तो हमारा जो डाटा एलिमेंट है यहाँ पर डायरेक्टरी और ये सब डायरेक्टरी बना रहा है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टरी और ये सब डायरेक्टरी बन जाएंगे, यहाँ पर ये डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, ऐसे बढ़ता जाता है, डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसे हिरार्किकल ढांचे के द्वारा इसको समझा जा सकता है। कहने का मतलब लिमिट से ज़्यादा जो डाटा है नॉन लाइनर डाटा प्रकार में होता है, और इसमें हम ढेर सारी सूचनाओं को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इसमें नॉन लीनियर क्यों है ये? क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। गौर से देखना, क्रमबद्ध तरीका नहीं चल रहा है इसमें। और उसी प्रकार इसको एक क्या रूप दिया जा सकता है, जो ये ट्री के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। एक दूसरा भी प्रकार होता है इसका, जिसको ग्राफ बोलते हैं। ये ग्राफ में क्या होता है, जो डाटा एलिमेंट होता है वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी कैसे, किस तरीके से? यानी पहला डाटा होता है वो दूसरे को पॉइंट करता है, और दूसरा डाटा है वो तीसरे को, और तीसरा फिर पहले को पॉइंट कर जाता है। इस प्रकार से उसमें क्या बना होता है, डाटा एलिमेंट को स्टोर करवाया जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं 48 लिख रहा हूँ, 30, 70, इस प्रकार से मैंने डाटा एलिमेंट लिखे हैं। अब देखो, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। कहने का मतलब पहले डाटा को लास्ट वाला, लास्ट बीच वाला, कोई भी डाटा एक दूसरे को पॉइंट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये एक ग्राफ के रूप में डाटा को दर्शाने का काम करता है। इसमें भी डाटा एलिमेंट को हर तरीके से ऐसे स्टोर करवाया जा सकता है। आगे इसका विस्तार से वर्णन हम प्रोग्राम के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा समझ सकते हैं। तो आज तो सिर्फ इतना ही। तो आगे जो लेसन है, दूसरा लेसन है, उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो दूसरे लेसन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।